नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर जिसका नाम है एक्सपेंशन फॉर्मूलाज और उसमें से प्रैक्टिस सेट 5.3 आज हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 5.1, 5.2 के ऊपर डिस्कशन किया है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक कर आप पहले वाले सभी वीडियोस पहले प्रैक्टिस सेट के आप देख सकते हो। तो चलो जाते हैं आगे। तो देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है वो समझने से पहले एक फॉर्मूला जो है हमारे पास, ये फॉर्मूला हमें ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी का क्यूब। तो ये जो कुछ मुझे क्वेश्चन दिए हैं इनको एक्सपांड करना है इस फॉर्मूले के अनुसार। तो देखो 2m माइनस 5, तो यहां मैं क्या करूंगा, 2m मतलब a पकड़ो और b के जगह पे 5 पकड़ो। ओके, a के जगह पे 2m लिखो, b के जगह पे 5 लिखो, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे कि यहाँ a का क्यूब है, a का क्यूब मतलब a के जगह पे 2m है तो 2m का क्यूब लिखो। फिर क्या बाबा, माइनस लिखो, माइनस लिखने के बाद 3 लिखो। फिर a का स्क्वायर लिखो, a मतलब 2m है तो a का स्क्वायर मतलब 2m का स्क्वायर। फिर प्लस लिखो, प्लस का साइन। फिर 2m का स्क्वायर 3a का स्क्वायर मतलब 3 इंटू ए मतलब 2m का स्क्वायर लिखने के बाद b भी है, b की वैल्यू 5 है तो इंटू 5 लिखो। प्लस फिर से 3 है इंटू a है, a मतलब 2m, a मतलब 2m और इंटू b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ओके, तो यहां लिखूंगा 5 का स्क्वायर और माइनस, माइनस का साइन है और b का क्यूब है, b का क्यूब मतलब ये 5 का क्यूब, तो यहां मैं लिखता हूं 5 का क्यूब। तो ये फॉर्मूले में मुझे खाली a के जगह पे 2m लिखना है, b के जगह पे 5 लिखना है और इसके बाद कैलकुलेशन है। अभी हमारा दिमाग चलाना है। 2m का स्क्वायर क्यूब, 2m का क्यूब, 2 का क्यूब 8, m का क्यूब m क्यूब, माइनस देखो 3 5 15 होता है इंटू 2m का स्क्वायर, इंटू 2m का स्क्वायर। ओके, 3 5 15 इंटू 2m का स्क्वायर, 2m का स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 3 2 6 इंटू ये m और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 होता है। अभी यहां लिखूंगा 8m का क्यूब माइनस 15 4 60 m स्क्वायर प्लस 25 6 150 आता है, 25 6 150 m और माइनस 125। तो ऐसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम इजी है दोस्तों, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसका अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। एकदम इजी तरह के सभी क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला आपको ठीक से समझ लेना है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 7-8 क्वेश्चन इसमें है। देखो आगे का क्वेश्चन 4 माइनस पी का क्यूब। देखो भाई साहब, ए के जगह पे 4 लिखो, बी के जगह पे पी लिखो। ए का क्यूब मतलब ये 4 का क्यूब। ओके, फिर माइनस का साइन, फिर 3 लिखो, फिर ए का स्क्वायर मतलब ये 4 का स्क्वायर। ओके, फिर इंटू बी मतलब बी के जगह पे पी है, फिर प्लस का साइन, फिर 3 लिखो, इंटू ए लिखो, ए मतलब क्या बाबा, अपना 4 है और इंटू बी का स्क्वायर लिखो, बी के जगह पे पी है तो यहां लिखूंगा p का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन और फिर b का क्यूब लिखो, b के जगह पे p है तो यहां लिखूंगा p का क्यूब। तो यहां आएगा 4 का क्यूब आएगा 64 माइनस 3 अपने जगह पे, 4 का स्क्वायर आएगा 16 और इंटू p अपने जगह पे, प्लस 3 4 12 आया और ये p का स्क्वायर आया माइनस p का क्यूब अपने जगह पे, 64 अपने जगह पे माइनस 16 3 48 तो 48p हो गया प्लस 12p का स्क्वायर और माइनस p का क्यूब अपने जगह पे। भाई साहब आ गया मेरा आंसर। कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, एवरेस्ट पे जाके झंडा नहीं लगाना, एकदम सिंपल विषय है। तो अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 7x माइनस 9y, सीधी बात, नो बकवास। ए के जगह पे 7x, बी के जगह पे 9y, ए का क्यूब मतलब ये भाई साहब 7x का क्यूब, फिर माइनस का साइन, फिर 3 लिखो, ए का स्क्वायर मतलब ये 7x का स्क्वायर लिखो, इंटू बी, बी मतलब 9y लिखो, बी मतलब 9y इंटू 9y ऐसे ब्रैकेट में लिखा तो भी चलेगा, फिर प्लस लिखो, फिर 3 लिखो, 3 इंटू ए लिखो, ए मतलब 7x है, ए मतलब 7x है, इंटू बी का स्क्वायर लिखो, बी का स्क्वायर मतलब 9y का स्क्वायर, तो यहां लिखूंगा 9y का स्क्वायर और माइनस बी का क्यूब, बी के जगह पे 9 है तो 9y का क्यूब। चलो भाई साहब,
7 का क्यूब 343 और x का क्यूब x का क्यूब x क्यूब, ओके 343 x क्यूब माइनस ये देखो 3 इंटू 7x का स्क्वायर इंटू 9y, तो 9 3 जा 27 या फिर 3 9 जा 27 और ये y और इंटू 7x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 7 जा 21 और ये x और इंटू 9 का स्क्वायर आता है 81 और y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब 729 और y का क्यूब y क्यूब। चलो अभी क्या कैलकुलेशन का पार्ट है, 343x का क्यूब अपने जगह पे माइनस यहाँ 27 इंटू 49 ये मल्टीप्लाई करो, ओके 49 इंटू 27 ये मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आता है देखो 7 9 जा 63 ऊपर आ गए 6, 7 4 जा 28 28 और 6 हो गए 34, एक जीरो आ गया, 2 9 जा 18 एक आ गया और 2 4 जा 8 और एक 9, तो ये 3 8 प्लस 4 12 ऊपर आया एक 3 9 और ये 13 1 3 2 3, ओके 1 3 2 3 और ये एक्स स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 21 इंटू 81, अभी ये मल्टीप्लाई करो 21 इंटू 81 ये मल्टीप्लीकेशन, ओके तो ये 81 इंटू 21, 1 1 जा 1 1 8 जा 8 0, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो 1 आ गया 8 प्लस 2 10 का 0 एक ऊपर आ गया 7 आ गया 1 आ गया 1701, तो यहाँ लिखूंगा 1701 और एक्स वाई का स्क्वायर एक्स और वाई का स्क्वायर माइनस 729 वाई का क्यूब। भाई साहब ज्यादा कुछ नहीं, खाली फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, वो कैलकुलेशन जरा ठीक से करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट ज्यादा है उसमें, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 58 का क्यूब। देखो 58 का क्यूब करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा अलग दिमाग लगाएंगे। 58 मतलब 50 प्लस 50 या फिर 60 माइनस 8, 60 माइनस 2, 60 माइनस 2 का क्यूब। 58 का क्यूब मतलब 60 माइनस 2 का क्यूब, मतलब हमें यहाँ ये फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का, ओके। तो a के जगह पे 60, b के जगह पे 2 लिखना है अभी, बाकी कुछ नहीं। a के जगह पे 60, a का क्यूब मतलब ये 60 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर इंटू b, b मतलब क्या बाबा, b की वैल्यू 2 है, प्लस 3 इंटू a मतलब 60 और इंटू b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ओके 2 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, b के जगह पे 2 है तो यहाँ 2 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब आता है 216 आता है, तो यहाँ 1 2 3 0 उसके ऊपर 2,16,100 हमारा 16,000 हमारे पास आंसर आ गया, माइनस 3 2 जा 6 लिखो इंटू ये 60 का स्क्वायर कितना आता है 3600, 6 का स्क्वायर 36 और 60 का स्क्वायर 3,600, ओके और ये 3 2 जा 6 लिखा प्लस 63 जा 180 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 2 का क्यूब मेरे पास आ गया 8, तो अभी मेरे पास क्या आएगा 216000 माइनस 36 6 जा 260 और ये 2 0 0 0 प्लस 184 जा 720 माइनस 8। अभी देखो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, क्या आता है देखो 216000 और माइनस 21600, चलो ये सब्सट्रैक्शन करो, ये 0 0, 10 में से 6 गए 4 एक आ गया, 6 में से 1 प्लस 1 2 गए 4 एक आ गया और ये 11 में से 2 प्लस 1 3 गए, 11 में से 3 गए मेरे पास आ गए 7, 11 में से 3 गए यहाँ कुछ नहीं जाएगा, 11 में से डायरेक्टली एक, जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, 216000 और माइनस 21600, ये जीरो आ गया 10 में से 6 गया 4 इधर एक आ गया, 6 में से 2 गए 4 बाकी इधर कुछ नहीं आ गया और 11 में से 2 गए 9 रह गए, 11 में से 2 गए 9 और ये 2 में से 1 गया 1, 194400, 194400 और प्लस 720 में से एक गया कितना रहेगा 712, 20 में से 8 गया तो कितना रहता है 12 रहता है, तो अभी प्लस 712 ये दोनों की एडिशन करो, ये 2 ये 1 7 प्लस 4 11 एक आ गया 4 प्लस 1 5 9 1 195112,
देखो 195112 ये मेरा आंसर आ गया। मतलब 58 का क्यूब 195112 ऐसे आएगा। दोस्तों एडिशन सब्ट्रैक्शन ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इसको जरा ठीक से गौर से हमें करना पड़ेगा। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे और 4 क्वेश्चन है और उसके बाद कुछ अलग तरह के क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें है, लेकिन देखेंगे 198 का क्यूब सेम ऐसा ही करना है। मुझे क्या करना है, 200 माइनस 2 का क्यूब। 198 का क्यूब मतलब 200 माइनस 2 का क्यूब। अभी ए के जगह पे 200 लिखो, बी के जगह पे 2 लिखो। ए का क्यूब मतलब किसका क्यूब, क्यूब बाबा 200 का क्यूब आ गया। उसके बाद माइनस 3 ए स्क्वायर मतलब ये 200 का स्क्वायर आ गया, इंटू बी, बी मतलब 2 है, ओके, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए की वैल्यू 200 है, बी का स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। देखो 200 का क्यूब, 2 का क्यूब आता है 8 और 200 का कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 8 के ऊपर 6 जीरो हम ले गए। अगर 20 होता तो 3 जीरो रहते, 200 है तो 6 जीरो लिए, ओके, माइनस यहाँ देखो ये 3 2 जा 6 आएगा और 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 200 का स्क्वायर 40,000, ओके, प्लस 3 2 जा 6 तो ये आ गया 600 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8। तो यहां मेरे पास आएगा 8, 1 2 3 4 5 6 जीरो माइनस 6 4 जा 24 और उसके ऊपर 1 2 3 4 शून्य, प्लस 6 4 जा 24 उसके ऊपर 1 2 जीरो और ये माइनस 8। अभी देखो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, 8 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 जीरो और 2 4 1 2 3 4 जीरो, ठीक है, ये जीरो गया, जीरो जीरो जीरो, सब्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं। तो देखो जीरो में से 4 नहीं जाते, 10 में से 4 गए 6, इधर एक आ गया, फिर ये 10 में से 3 गए 7, एक आ गया, और ये 8 में से 1 गया 7, 7 7 6, 7 7 6 के ऊपर 1 2 3 4 जीरो, कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, प्लस 2 4 डबल जीरो में से 8 माइनस करो, 2 4 जीरो जीरो में से 8 को माइनस करो। देखो 10 में से 8 गया 2, इधर आया 1, फिर 10 में से 1 गया 9, यहाँ आया 1, फिर 3 और 2, 2 3 9 2, 2 3 9 2 मेरे पास आंसर आ गया। तो अभी दोनों का एडिशन देखो, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 9 9, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 2 2, ये 6 7 7 7 7 6 2 3 9 2, ये मेरा आंसर आ गया है। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ओके। तो अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का 6 हो गया, अभी 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखो तो एकदम इजी है भाई साहब, यहाँ क्या करेंगे, देखो 2p, a के जगह पे 2p लिखो और b के जगह पे 1/2p। तो पहले a का क्यूब मतलब 2p का क्यूब, ओके, फिर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ 2p इंटू 2p आएगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई, इंटू बी, बी मतलब 1/2p, ओके, 1/2p, प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, 3 इंटू ए मतलब क्या 2p, और इंटू बी का स्क्वायर मतलब 1/2p का स्क्वायर कितना आता है 1/2p, 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन और 1/2p, और माइनस बी का क्यूब मतलब 1/2p का क्यूब, 1/2p का क्यूब। तो चलो भाई साहब यहाँ क्या होगा, 2 का क्यूब 8, p का क्यूब p क्यूब, माइनस यहाँ क्या क्या कट होगा, देखो ये 2p कट हो जाएंगे और यहाँ देखो ये 2p कट हो जाएंगे। अभी क्या रह गया है, देखो ऊपर अगर आपने देखा तो ऊपर यहाँ क्या रह गया, 3 2 जा 6p, 6p रह गया, बाकी नीचे कुछ नहीं, और यहाँ प्लस ये तो ऊपर 3 रह गया और नीचे ये 2p रह गया, और माइनस 1/1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और p का क्यूब p क्यूब। तो ऐसे मेरे पास आंसर आएगा 8p का क्यूब माइनस 6p प्लस 3/2p और प्लस और माइनस 1/8p का क्यूब। तो ऐसे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेम इसी की तरह आगे के 2 क्वेश्चन से, तो वो भी हम देखते हैं। देखो 6 के बाद ये 7 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ क्या बाबा, पहले a का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ओके, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इंटू बी मतलब क्या बाबा 1/a आता है, प्लस 3 इंटू ए मतलब 1,
और इंटू बी का स्क्वायर, बी मतलब 1/a का स्क्वायर, 1/a का स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई 1/a इंटू 1/a, ओके, और माइनस बी का क्यूब, बी मतलब 1/a, 1/a का क्यूब। देखो 1 का क्यूब आता है 1, ओके, यहाँ देखो 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू 1 3, तो यहाँ आएगा -3 और अपॉन ये a, यहाँ कट होने के जैसा कौन सा कुछ नहीं है, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3, तो ऊपर तो 3 रह गए और नीचे a इंटू a का स्क्वायर रह गया, -1 का क्यूब 1, a का क्यूब a क्यूब, तो ऐसे मुझे ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो एकदम इजी है दोस्तों, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। अभी आगे का क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहले a का क्यूब मतलब x/3 का क्यूब, तो a के जगह पे x/3 लिखो, b के जगह पे 3/x लिखो। a का क्यूब मतलब x/3 का क्यूब माइनस 3 अपने जगह पे इंटू a का स्क्वायर मतलब x/3 का स्क्वायर, x/3 इंटू x/3 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन, a का स्क्वायर मतलब x/3 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन, और इंटू b मतलब क्या 3/x प्लस 3 इंटू a मतलब x/3 इंटू b का स्क्वायर मतलब 3/x का स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन 3/x इंटू 3/x, और माइनस b का क्यूब मतलब 3/x का क्यूब 3/x का क्यूब। तो देखो भाई साहब यहाँ क्या होगा, x का क्यूब x क्यूब और 3 का क्यूब आता है 27 माइनस, यहाँ देखो क्या क्या कट होगा, यहाँ अगर आपने देखा तो ये देखो ये x कट हो गया, ये 3 कट हो गया और ये 3 और ये 3 कट हो गया, यहाँ अगर आपने देखा तो ये 3 कट हो गया, ये x कट हो गया, ओके, तो जो कट हुआ उसको नहीं लिखेंगे, ऊपर क्या बचा, यहाँ x बचा है और नीचे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो ओनली यहाँ मैं x लिखूंगा, ओके, और यहाँ प्लस, यहाँ देखो 3 3 9/x बच गया, 9/x बच गया, और माइनस 3 का स्क्वायर आता है 27 और x सॉरी 3 का क्यूब आता है 27 और x का क्यूब आता है x क्यूब, तो ऐसे मेरे पास ये आंसर बचेगा। तो ये फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से ये लास्ट क्वेश्चन था। अभी हम क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखेंगे, जरा 2 में जरा थोड़ा सा बड़ा है और अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखो ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ दो फॉर्मूलाज का मुझे यूज करना है। देखो यहाँ क्या करेंगे, पहले a माइनस बी का क्यूब, ओके, फिर a प्लस बी होल क्यूब, ये दोनों फॉर्मूला का यूज करना है। देखो 2a प्लस बी का क्यूब माइनस 2a माइनस बी का क्यूब, बीच में माइनस का साइन है, तो मुझे इसका भी क्यूब करना है, उसका भी, दोनों का क्यूब करना है। तो ये दो फॉर्मूले, यहाँ 2a प्लस बी का क्यूब करने के लिए a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और 2a माइनस बी का क्यूब निकालने के लिए a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलो मैं पहले ये पहला वाला जो ब्रैकेट है इसमें a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू तो b ही होगी, तो टू ए प्लस बी मतलब a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो पहले क्या होता है a क्यूब मतलब 2a का क्यूब, 2a का क्यूब, उसके बाद प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर मतलब ये 2a का स्क्वायर इंटू बी के जगह पे b ही है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए के जगह पे 2a है और इंटू बी का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, और प्लस b का क्यूब, b के जगह पे b ही है तो b का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, और माइनस का साइन लिखने के बाद अभी दूसरा ब्रैकेट देखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या है बाबा, देखो ये a है ये b है, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो पहले a का क्यूब मतलब ये 2a का क्यूब, ठीक है, 2a का क्यूब लिखा, फिर माइनस का साइन है 3a स्क्वायर b, 3 इंटू ए स्क्वायर, a मतलब 2a है, 2a का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू तो b ही है, प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, a की वैल्यू 2a है और b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, और माइनस b का क्यूब, b के जगह पे b ही है तो यहाँ b का क्यूब हम लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो भाई साहब यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे हम, इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो गया 8, 8 a का क्यूब a क्यूब, प्लस देखो 3 इंटू बी 3b इंटू 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस यहाँ 3 टू जा 6a और ये b का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। ठीक है, ये लिखा, फिर माइनस का साइन, और ये दूसरा ब्रैकेट अपना क्या है 2a का क्यूब, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब, माइनस देखो 3 इंटू बी 3b
इंटू 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6, 6a और ये b का स्क्वायर और माइनस b का क्यूब अपने जगह पे। ठीक है, अभी आगे क्या होगा देखो, यहां क्या होगा 8a का क्यूब प्लस 3 4 जा 12 a, 3 4 जा 12 और a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर अपने जगह पे प्लस b का क्यूब, बाकी कुछ नहीं करना है, खाली ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और यहां भी खाली ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, बाकी कुछ करना नहीं है। देखो माइनस 8a का क्यूब माइनस 3 4 जा 12 a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर और माइनस b का क्यूब अपने जगह पे। अभी क्या करेंगे भाई साहब, अभी कैलकुलेशन करेंगे, ये बीच में का माइनस साइन है तो माइनस करना है, ये दोनों ब्रैकेट का सब्सट्रैक्शन, ये ब्रैकेट में से दूसरे ब्रैकेट को मुझे माइनस करना है। तो पहले मैं ये ब्रैकेट लिखूंगा 8a का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। माइनस जब मैं करता हूँ, सब्सट्रैक्शन करता हूँ, तो ये जो आगे वाला जो ब्रैकेट मुझे दिख रहा है उसके सभी साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस 8 का माइनस 8 हो गया क्यूब, माइनस का प्लस 12a स्क्वायर बी हो गया, प्लस का माइनस 6ab स्क्वायर हो गया और माइनस का प्लस b का क्यूब हो गया। अभी यहां देखो क्या क्या कट होगा, यहाँ 8a का क्यूब 8a का क्यूब कैंसिल हो गया, उसके बाद 6ab स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अभी मेरे पास बचा क्या, देखो ये 12a स्क्वायर बी और प्लस ये 12a स्क्वायर बी बचा, 12a स्क्वायर बी प्लस ये बी क्यूब और ये बी क्यूब बचा, बी क्यूब प्लस बी का क्यूब। देखो 12 प्लस 12 24, तो यहाँ 24 ए स्क्वायर बी और प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब 2 टाइम है तो 2b का क्यूब हो गया। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस तरह के ये जो आगे वाले सभी क्वेश्चन है ना उनको ऐसे ही सॉल्व करना है। मेरे पास 2 फॉर्मूले है तो 2 फॉर्मूले का यूज करना है। अभी इसके बाद आगे और एक क्वेश्चन है, तो वो भी आगे का क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन वो देखने से पहले बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आप सबसे, जो बच्चे नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो आगे का क्वेश्चन सेम है भाई साहब, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो अभी यहाँ भी वही करना है, 3r माइनस 2k का क्यूब प्लस 3r प्लस 2k का क्यूब। तो पहले मुझे यहाँ a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, तो चलो पहले a का क्यूब मतलब 3r का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3r का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3r होल स्क्वायर इंटू b के जगह पे 2k है, प्लस 3 इंटू ए बी का स्क्वायर, a मतलब 3r और b का स्क्वायर मतलब ये 2k का स्क्वायर और माइनस b का क्यूब मतलब 2k का क्यूब, 2k का क्यूब। चलो ये ब्रैकेट हो गया माइनस, अभी दूसरा ब्रैकेट मुझे करना है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है बाबा 3r प्लस 2k का क्यूब मतलब a प्लस b का क्यूब, बाकी कुछ नहीं करना। देखो 3r है, ये a है, ये b है, a का क्यूब मतलब 3r का क्यूब, 3r का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर मतलब 3r का स्क्वायर, b मतलब 2k, तो यहां लिखेंगे 3r का स्क्वायर इंटू 2k हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए मतलब 3r और b का स्क्वायर b मतलब 2k तो 2k का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब, b मतलब 2k है तो यहाँ b का क्यूब मतलब 2k का क्यूब हम लिखेंगे, हो गया भाई साहब। अभी यहाँ देखो ये यहाँ क्या होगा 3r का स्क्वायर, 3r का क्यूब, 3 का क्यूब 27, r का क्यूब r क्यूब माइनस 3 2 जा 6k इंटू 3r का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर और प्लस देखो 3 3 जा 9r और इंटू 2k का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2k का क्यूब, 2 का क्यूब 8, k का क्यूब k क्यूब, ओके और माइनस अब ये दूसरा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में बाबा क्या है 3r का क्यूब, 3 का क्यूब 27, r का क्यूब r क्यूब प्लस 3 2 जा 6k और इंटू 3r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9r और 2k का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर k स्क्वायर और प्लस 2k का क्यूब, 2 का क्यूब 8, k का क्यूब k क्यूब। तो ऐसे में इसको ये कर सकते हो इसका कैलकुलेशन।
अभी आगे देखो और भी कुछ चीजें है यहाँ, ये बीच में एक्चुअली प्लस का साइन है, मैंने गलती से माइनस लिखा, लेकिन बीच में यहाँ प्लस का साइन है। ओके, आगे देखो, आगे क्या क्या करेंगे यहाँ, 27r³ माइनस 9 6 54 kr² प्लस 9 4 60 36 r k का स्क्वायर बराबर, और माइनस 8k का क्यूब अपने जगह पे, और प्लस अभी इन सबको लिखते हैं प्लस करके सबको, 27r का क्यूब 27r³ प्लस 9 6 54 kr² प्लस 9 4 6 9 54 और 9 4 36 r² प्लस 8k का क्यूब। चलो भाई साहब, अभी क्या क्या कट होता है देखो, तो यहाँ कट होने के लिए क्या क्या कट होगा, देखो यहाँ अगर आपने देखा तो 8k का क्यूब कट हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस 54 माइनस 50 प्लस 54 कट हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस वाले टर्म कट होने के बाद क्या बचा, 27r का क्यूब, और प्लस यहाँ भी एक 27r का क्यूब है, 27r का क्यूब प्लस ये 36r का r k का स्क्वायर, और प्लस यहाँ 36r k का स्क्वायर, 36r k का स्क्वायर। देखो 27 प्लस 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 27 54, तो 54r का क्यूब प्लस 36 प्लस 36 72r। तो ऐसे मुझे सॉल्व करना है, एकदम इजी है, खाली दो ब्रैकेट को एक्सपांड करके बीच में एडिशन करना है। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही है, आगे और दो क्वेश्चन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करके लेते हैं। ओके, तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभी जो बच्चे ज्वाइन हुए उनका। देखो यहाँ, अरे भाई साहब 3 नंबर का क्वेश्चन था, चाहिए था, ये 2 नंबर का ही आ गया। ओके, तो यहाँ देखो, अभी यहाँ भी सेम वही काम करना है भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना, टेंशन। ये ए है, ये बी है, a माइनस बी होल क्यूब 4a माइनस 3 मतलब a माइनस बी होल क्यूब, पहले a का क्यूब मतलब ये 4a का क्यूब, 4a का क्यूब, a की जगह पे 4a है, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब ये पहले वाला 4a का स्क्वायर, इंटू b मतलब 3 है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a मतलब 4a, और b का स्क्वायर, b मतलब ये 3 है तो 3 का स्क्वायर, और माइनस b का क्यूब, b के जगह पे 3 है तो यहाँ लिखूंगा 3 का क्यूब, बीच में माइनस का साइन है, और माइनस का साइन देके यहाँ क्या करूंगा, देखो पहले a प्लस बी होल क्यूब। ओके, a प्लस बी होल क्यूब मतलब पहले a का क्यूब मतलब देखो a के जगह पे 4a, b के जगह पे 3 है, तो a का मतलब 4a का क्यूब, फिर प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, इंटू b मतलब 3, b के जगह पे 3 है, फिर प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, a मतलब 4a है, a मतलब 4a, और b का स्क्वायर मतलब b के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस b का क्यूब मतलब ये 3 है तो 3 का क्यूब। ठीक है, चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। 4 का क्यूब आता है 64, a का क्यूब आता है a क्यूब, माइनस 3 3 जा 9, 9 इंटू 4 का स्क्वायर आता है 16, a का स्क्वायर आता है a स्क्वायर, 3 4 जा 12, a इंटू 3 का स्क्वायर आता है 9, माइनस 3 का क्यूब आता है 27, बीच में माइनस का साइन, फिर आएगा मेरे पास आंसर 4a का क्यूब, 4 का क्यूब 64, a का क्यूब a क्यूब, प्लस 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस 3 4 जा 12a इंटू 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 3 का क्यूब 27। चलो आ गया, यहां देखो अभी क्या होगा, 64a का क्यूब माइनस 16 9 जा 144a स्क्वायर, 12 9 जा 108a बराबर, माइनस 27 अपने जगह पे, कैलकुलेशन का पार्ट है भाई साहब, बाकी कुछ नहीं है। यहां क्या होगा, 64a क्यूब अपने जगह पे, माइनस 9 16 9 जा 144, सॉरी प्लस 144a का स्क्वायर, प्लस 12 9 जा 108a, प्लस 27 अपने जगह पे। ठीक है, अभी क्या होगा भाई साहब, अभी सब्सट्रैक्शन करेंगे। ओके, सब हो गया, बीच में का मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब हो गया, अभी सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये ब्रैकेट में से ये ब्रैकेट को माइनस करना है, पहले ये ब्रैकेट को पूरा लिखते हैं, 64a का क्यूब माइनस 144a प्लस 108a माइनस 27, अभी माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन चेंज हो गए, प्लस 64 का माइनस 64a का स्क्वायर, a का क्यूब, प्लस का माइनस 144a का स्क्वायर,
प्लस का -108a प्लस का -27। अभी कट होने को क्या है, देखो भाई साहब, ये 64a का क्यूब 64a का क्यूब कट हो गया, प्लस 108a प्लस -108a कट हो गया। ओके, यहाँ क्या क्या कट हो गया, प्लस 64a क्यूब -64a क्यूब कट हो गया, और 108a प्लस 108a माइनस वाले कट हो गए। तो क्या बचा भाई साहब, -144a का स्क्वायर है, यहाँ गलती से लिखना भूल गया, और ये -144a का स्क्वायर, उसके बाद -27 और वो -27, 144 प्लस 144 -288a का स्क्वायर, और -27 प्लस 27 54। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 मिनट। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा बाकी है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ आ गया मेरा आंसर 288a स्क्वायर -54। अभी लास्ट और आखिरी का एक क्वेश्चन है, वो देखेंगे। देखो ये जो आखिर का क्वेश्चन है सेम वैसे ही है, एकदम इजी है। देखो a माइनस बी होल क्यूब प्लस a प्लस बी होल क्यूब। तो पहले इसको करते हैं, चलो भाई साहब, ये ब्रैकेट में इसको, ये a है ये b है। पहले a माइनस बी होल क्यूब का मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ a का क्यूब, a के जगह पे 5x है, तो यहाँ आएगा 5x का क्यूब। ओके, -3a स्क्वायर, a के जगह पे 5x है तो 5x का स्क्वायर, इंटू b के जगह पे 7y है, प्लस 3ab स्क्वायर, a के जगह पे 5x है और b का स्क्वायर मतलब 7y का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -b का क्यूब, -b का क्यूब मतलब ये 7y का क्यूब। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस का साइन है बीच में, और प्लस का साइन लेके यहाँ क्या करूंगा, देखो यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, अभी a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो ये है a, ये है b, तो a का क्यूब मतलब ये 5x का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर, और b मतलब 7y, तो 5x का स्क्वायर इंटू 7y। उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर, a मतलब 5x, b स्क्वायर मतलब 7y का स्क्वायर, 5x इंटू 7y का स्क्वायर, प्लस b का क्यूब मतलब ये 7y का क्यूब। ठीक है, हो गया। अभी देखो यहाँ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 5 का क्यूब आता है 125 क्यूब, 125x क्यूब माइनस 3 7 21 y, और 5 का स्क्वायर 25 और ये x का स्क्वायर प्लस 3 5 15x, 7y का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर y माइनस 7y का क्यूब, 7 का क्यूब 343, y का क्यूब y क्यूब हो गया, प्लस अभी राइट साइड में भी वही होगा सब कैलकुलेशन, 5x का क्यूब, 5 का क्यूब 125, x का क्यूब x क्यूब, प्लस 3 7 21 y, और ये 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 3 5 15x, 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 7y का क्यूब, 7 का क्यूब 343, y का क्यूब y क्यूब। चलो हो गया। अभी देखो बीच में मल्टीप्लीकेशन का एक पार्ट है, यहाँ है 125x का क्यूब माइनस 21 इंटू 25, देखो 25 इंटू 21, 25 वन जा 25, ऊपर आए 2, 25 टू जा 50, 50 और 2 52, 5 2 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 2 5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 15 इंटू 49, देखो 49 इंटू 15, 15 9 जा 135, 135 के 5 यहाँ ऊपर आ गए 13, 15 4 जा 60, 60 प्लस 30 73, 60 प्लस 13 73, तो 735, तो यह आएगा 735 एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 343 वाई का क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करेंगे बाबा, अभी आगे यहाँ माइनस देके, सॉरी प्लस ही है तो प्लस करके, तो इसको अभी एक ब्रैकेट को अगर यहाँ नहीं लिखा तो भी चलेगा, खाली डायरेक्ट लिखते हैं अभी सबको, इन सबको डायरेक्ट लिखते हैं। 125 का क्यूब 125, सॉरी एक्स का क्यूब 125 एक्स क्यूब जैसे है वैसे, 21 इंटू 45 कितना आता है 525 देखा था, प्लस 525 वाई स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए एक्चुअली, 25 एक्स स्क्वायर चाहिए था, गलती से हमने क्या किया, देखो 3 7 21 वाई और 5 एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, तो 525 एक्स स्क्वायर वाई ऐसा आएगा, प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 49 735
एक्स वाई स्क्वायर हमने देखा था 15 इंटू 49 735 आता है। ओके, और प्लस 343 वाई का क्यूब। चलो भाई साहब क्या क्या कट होता है देखो। सबसे पहले ये 343 वाई क्यूब 343 वाई क्यूब कट हो गए। उसके बाद 525 एक्स स्क्वायर वाई 525 एक्स स्क्वायर वाई कट हो गया। क्या क्या बच गया देखो, एक तो बच गया मेरे पास 125 एक्स का क्यूब, देखो 125 एक्स का क्यूब बच गया, और राइट साइड में भी 125 एक्स का क्यूब बच गया है, प्लस यहाँ 735 एक्स वाई का स्क्वायर बचा, और राइट साइड में भी 735 एक्स वाई का स्क्वायर बच गया। 125 1 प्लस 125 250 एक्स क्यूब, और 735 प्लस 735 1470 एक्स वाई का स्क्वायर। ओके, 735 प्लस 735 कितना आता है 1470, तो ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक बार हमारा आंसर जो है तो वो जरा चेक करते हैं, बराबर है क्या? यस भाई साहब बराबर है। तो देखो ऐसे हमने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 देखा है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 देखेंगे, और 5.4 आपके पास पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा, और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।